सात संगत जी, प्रेम से कहना। ध्यान निरंकार जी। मन तो साधो एक है, लेकिन कितने रंग बदलता है। कभी तो सीधे सीधे चलता, कभी ये उल्टा चलता है। इन लाइनों के माध्यम से सतगुरु सच्चे पातशाह बाबा हरदेव सिंह जी महाराज ने मन की अवस्था का जिक्र किया है कि ये मन ना जाने कितने रंग बदलता है और कब ये किस दिशा में चल पड़े, इसका कोई पता नहीं चलता है। गुरु पीर पैगंबरों की वाणी जो भी होती है, भले ही वो हमें कहानियाँ लगे, लेकिन हर एक शब्द में गहरा राज होता है। इन्हीं लाइनों से संबंधित दास को एक बात याद आ रही है कि एक सेठ था, तो वो सेठ कहीं बाहर घूमने गया था, बहुत बड़े आलीशान मकान में रहता है। तो जैसे ही वो एक दिन अपने घर की तरफ लौट रहा है तो देखता है कि उसकी जो बिल्डिंग है, उसका जो मकान है, उसे आग ने घेर लिया है और पूरी तरह से मकान जल रहा है। जैसे ही उसने देखा तो चीखना चिल्लाना शुरू किया और एकदम बचाओ बचाओ बचाओ, मेरा सारा मकान जल गया, मेरा तो कुछ नहीं बचा। जैसे ही ये शब्द वो बोलता है तो पास में खड़े एक भाई साहब बोलते हैं कि सेठ जी घबराओ मत। तो उसकी तरफ देखता है तो बोलता है कि सेठ जी, आपको पता है ये जो मकान है ये आपके बेटे ने बेच दिया है, अब ये मकान आपका नहीं है। जैसे ही ये शब्द सेठ के कानों में पड़ते हैं तो सेठ जी के एक भाव बदल जाते हैं। बोलता है कोई बात नहीं, अरे फिर तो कोई बात नहीं, बड़ी अच्छी बात है, अब ये मकान मेरा नहीं है, ये मकान बिक चुका है। इतने में सेठ का लड़का भागता हुआ सेठ के पास आता है और कहता है कि पिताजी, ये मकान बिक तो गया है, लेकिन अभी तक इसके पैसे नहीं मिले हैं। और जब ये शब्द सेठ के कान में पड़ते हैं तो फिर दूसरे ही क्षण सेठ के भाव बदल जाते हैं और जो पहले उसका रोना धोना चला था वो दोबारा से शुरू हो जाता है। तो यहाँ मन की अवस्था का ही जिक्र किया गया है। जैसे ही सेठ को पता चलता है कि मकान बिक गया है, मकान उसका नहीं है, तो भाव बदल जाते हैं, कोई बात नहीं, मकान तो बिक चुका है। और जैसे ही अगले ही क्षण पता चलता है कि मकान के अभी तक पैसे नहीं आए हैं, अभी तक ये मकान आपका ही है, तो फिर वो दशा मन की वैसी हो जाती है, परेशान होने वाली आ जाती है। इन्हीं शब्दों से ये साबित होता है कि हमारे ये जो मन की अवस्था है ये हमेशा बदलती रहती है। और इसी बात को बाबा अवतार सिंह जी ने पवित्र अवतार वाणी में शब्द नंबर 100 में लिखा है, हे मन मेरे ओट ले आकर, रब दे कामल बंदे दी, तन मन धन सब अर्पण कर दे, सोबत छड़ दे मंदे दी। क्योंकि ये पूरे का पूरा जो मसला होता है ये सारा मन का ही होता है। मन ही हमें सुख का कारण और मन ही हमें दुख का कारण बनकर जीवन में सुख और दुख की अनुभूति कराता है। तो इसलिए लिखा गया है वाणी में कि मन बेचो सतगुरु के पास, तिस सेवक के कारज रास। तो काश अगर ये मन की अवस्था ऐसी बन जाए कि ये गुरु के चरणों में समर्पित हो जाए तो फिर कोई भी दुख नहीं लगता और कोई भी सुख नहीं लगता। हमेशा वो मन की एक स्थिति, चाहे कोई भी हो परिस्थिति, तो वो अवस्था बन जाती है। तो दास को ये बात कहीं सत्संग की याद आ रही थी, तो मन में आया कि आप जी से शेयर करता हूँ और उम्मीद है आप जी को अच्छी लगी होगी। प्रेम से कहना, धन निरंकार जी।